से एक एग्जांपल दिया था कि am I audible ना? हाँ हाँ ठीक है। तो लेआउट में एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए कि वो तो यूनिवर्सिटी का एग्जांपल था। से फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ आवर ओन हाउस। अपना घर बनाते हैं तो उसमें भी कुछ लेआउट होता है ना, कि किचन कहाँ पे रहेगा, वॉशरूम कहाँ पे रहेगा, बेडरूम कहाँ पे रहेगा, हॉल कहाँ पे रहेगा। तो दिस ऑल फॉल अंडर द लेआउट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। अभी आई विल बी शेयरिंग स्क्रीन फॉर माय टुडेज प्रेजेंटेशन, that is about Lean and Six Sigma. You must have got the notice from Rumna ma'am. Is my screen shared? Visible to all? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसको स्वाध्याय पे भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे, लीन एंड सिक्स सिग्मा के बारे में। तो उसी के बारे में करते हैं। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ अ वेरी ओल्ड कोटेशन, दैट इज क्वालिटी इज द बेस्ट बिजनेस प्लान ऑफ ऑल। ये बहुत पुरानी सेइंग है कि क्वालिटी इज द बेस्ट बिजनेस प्लान ऑफ ऑल। हम लोग जितना भी करते हैं, मतलब टॉकिंग फ्रॉम द बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर, वी लर्न सो मच अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ब्रांडिंग, advertising, promotion, matlab we talk of so many things, but until and unless we match the quality parameter, everything is of no use. So this above quotation still holds water today as it did way back. Amidst changing times, changing systems and methodology, you all know that technology is also changing thanks to IoT and AI and machine learning and all those things. Many other changes that are taking place in this competitive world, quality still remains a constant in this business world. मतलब अगर इसको छोटे शब्द में बात करें तो every businessman, every business entity, every organization, they run where quality is valued. मतलब they emphasize more and more upon the quality perspective of any kind of product, services, layout, location or whatsoever. जैसे पिछले सेशन में बात कर रहे थे about location. तो लोकेशन ये था कि टाटा नैनो को लगा कि नहीं, सिंगूर इज द बेस्ट लोकेशन जहाँ पे हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा मिलेगा, उसकी जो नजदीकियां हैं जमशेदपुर से वो भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू जहाँ पे वो बाद में शिफ्ट हुआ। बट उनको फिर बाद में लगा कि नहीं, जब लोकल प्रॉब्लम्स हुई, अपोजिशन की प्रॉब्लम हुई, देन दे थॉट ऑफ कि नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी, क्योंकि अगर मतलब प्रॉब्लम्स होंगी, आपस में लड़ाई होंगे, अंडर से टेंशन होगा तो क्वालिटी अपने आप डिग्रेड होगी। क्योंकि एक अगर हम भी पढ़ाई करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट माइंड से ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं। अगर कोई फोर्स करे कि नहीं यही पढ़ना है, तब लगता है कि नहीं यार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंपटीशन हैज बिकम मोर एंड मोर फियर्स। ये सबको पता होगा कि आज के जमाने में जो एक बात कर रहे थे, मतलब वी टॉक ऑफ टू काइंड ऑफ कंपटीशन, वन इज द ब्लू ओशन एंड अनदर वन इज द रेड ओशन। तो अभी आज के डेट में रेड ओशन स्ट्रैटेजी जो है, रेड ओशन कंपटीशन जो है वो ज्यादा बढ़ गया एज कम्पेयर टू ब्लू ओशन। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी अबाउट, एक बार पूछे भी था आप लोगों से पहले भी, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लू ओशन एंड रेड ओशन? एनी वन ऑफ यू? हेलो हेलो मैम, लगता है ऑडियो सबका म्यूट है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा है। हेलो, Am I audible to you all? हम तो म्यूट रखे थे सर। Yes, sir. अच्छा ठीक, मतलब एक क्वेश्चन था, ऐसे जनरल क्वेश्चन था, फिर म्यूट कर दीजिएगा, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्लू ओशन एंड द रेड ओशन? यस, ऑल आर ऑडिबल। Yes, ma'am. तो रेस्पॉन्ड हाँ करो प्लीज ना भाई। गो अहेड। Sir, red ocean, blue ocean in general, yeah, sir. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट। कंपटीशन के मामले Sir, में no idea.
ocean is क्वेश्चन एक हाँ तरह का शोभना प्लीज। सर स्वाति है। अच्छा स्वाति बताइए। सर इतना पता है कि रेड ओशन मतलब लॉट्स ऑफ कंपटीशन का वो साइन होता है, वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है। ठीक है, competition और रहता ब्लू है। ओशन? सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे कि जैसे रेड ओशन है वो मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं जो हाँ एग्जिस्टेंस में है उसके कंपटीशन के बारे में है, और ब्लू हाँ ओशन मीन्स की जो नॉन एग्जिस्टेंस मतलब जो आज के डेट में नहीं है इंडस्ट्री उससे हाँ हाँ। रिलेटेड है क्या, मतलब उस तरह हाँ, ये वैसा भी कुछ हो इसमें सकता है, होगा? ये भी हो सकता है। देखिए बेसिक क्या है ना कि रेड ओशन में क्या है कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट ऑलरेडी है, मतलब सेम सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, सेम काइंड ऑफ सर्विसेज है, सब कुछ दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम। से फॉर एग्जांपल जोमेटो वर्सेस स्विगी। यस सर। ठीक है, तो ये हाँ तो ब्लू ओशन मतलब वही हो गया कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है मार्केट में, तो क्या स्ट्रैटेजी बनाए कि इस कंपटीशन के थ्रू जीत पाए, तो हाँ। ब्लू ब्लू ओशन में बेसिकली जो लड़ाई होती है, ब्लू ओशन की जो लड़ाई होती है वो या तो न्यू मार्केट के लिए होती है कि मतलब से फॉर एग्जांपल अभी के डेट में कोई प्रोडक्ट जो है वो झारखंड में डिलीवर नहीं हो पा रहा है या नहीं होता होगा, तो जस्ट फॉर द फाइट कि हम झारखंड में मतलब आई कैन बी द फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ इन झारखंड, तो इसके लिए हो सकता है लड़ाई। दूसरा ये चीज है कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब जो जो नहीं है, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी अभी तक नहीं है, तो उस बिजनेस में हम उतरना चाह रहे हैं, तो दैट विल आल्सो फॉल अंडर द ब्लू ओशन। ठीक है, तो ठीक है, तो कंपटीशन हैज नाउ बिकम मोर फियर्स, कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग नाउअडेज, दे डिमांड फॉर द, डाउट जैसे है हम ही लोग। हाँ हाँ सर, अभी रेड ओशन और ब्लू ओशन के बारे में जो बोले कि रेड ओशन एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए होता है, उसकी डिमांड के लिए कंपटीशन होता है, और ब्लू जो है न्यू के लिए होता है। तो सर अगर सपोज कोई एरिया जैसे कि कहीं पे भी अगर न्यू स्टार्ट करना है, तो सर वहां पे तो पहले से कंपटीशन उस मार्केट में है नहीं, वो वहां पे सिर्फ डिमांड जनरेट हुआ है, तो सर वो ब्लू ओशन में फिर वहां पे कंपटीशन कैसे हो गया? कंपटीशन मतलब से फॉर एग्जांपल एक बिडिंग चलती है ना कि झारखंड में, से फॉर एग्जांपल कि झारखंड में सचिवालय में अभी यहाँ पे वो बना है, विधानसभा बना है कि नहीं बना है? झारखंड में रांची में नया विधानसभा बना है, ठीक है, जहाँ पे लोग जाते हैं, फोटोग्राफी भी करने जाते हैं। ठीक है, अब पता चला कि वो तो बनने को तो अब बन गया, लेकिन बनने से पहले वहां पे एक टेंडर हुआ होगा। अब उस टेंडर में चूंकि रांची में नया विधानसभा बनना था, मैंने क्या बोला, न्यू प्रोडक्ट या न्यू मार्केट, नया विधानसभा बनना था, तो उसके लिए पीपल स्टार्टेड बिडिंग, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिड किया होगा, मतलब दैट विल फॉल अंडर द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ठीक है, अब कहने का मतलब मान लीजिए रियल एस्टेट की बात करें, या फिर अगर हम फूड की बात करें, तो फूड वाले कंपनी में स्विगी भी है, जोमेटो भी है, और भी था, फूड पांडा था। अभी आपको पता होगा कि ओला तो यहाँ पे सर्विस नहीं दे रही है फूड वाले में, बहुत सारी जगह पे ओला फूड वाले सर्विस में भी है, उबर फूड है, मतलब देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दिस मार्केट। अब इसी में कोई बोलेगा कि XYZ बोलेगा कि हम भी फूड मार्केट में उतरना चाहते हैं, जैसे हो सकता है ना, अभी अभी आप एड भी देख रही होंगी कि बहुत सारा जो फूड, अमेजन का जो एड आ रहा है वो बोल रहा है कि अनटच्ड प्रोडक्ट आपको डिलीवर करेंगे, मतलब हो सकता है अमेजन भी फूड डिलीवरी में उतर है। ठीक है, शुड आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। यस ठीक सर। है, हाँ ठीक है। तो अभी आज के डेट में जैसे हम ही लोग हैं, तो सोचते हैं कि 5,000 रुपए खर्च करें, 10,000 रुपए खर्च करें, जैसे मोबाइल की ही बात करें तो 15,000 में चाहते हैं कि सब फैसिलिटी मिल जाए, पूरा एप्पल वाला हमको फैसिलिटी मिल जाए, चाहे वो MI खरीदें या रियलमी खरीदें या जो भी फोन हो, जो भी स्मार्टफोन खरीदें, मतलब चाहते हैं कि अंडर 15,000, एज आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिडिल क्लास कस्टमर, तो वो चाहते हैं कि बिलो 15,000 हमें पूरा एप्पल वाली सारी क्वालिटी हमें मिल जाए। तो मतलब आज के डेट में कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग। ठीक है, तो an efficient and effective strategy to become more competitive in this global world is to adopt the integration of lean manufacturing along with the Six Sigma. Ab, when I'm talking about the integration of lean manufacturing and the Six Sigma, तो इसमें दो एस्पेक्ट कौन कौन सा है? वन इज द लीन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि स्टार्ट हुआ था टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग से, और सिक्स सिग्मा के बारे में बताया भी था मैंने एक बार कि सिक्स सिग्मा वाज स्टार्टेड फ्रॉम, Six Sigma was started from, fill in the blanks, Motorola. Very good. ठीक है,
here we'll be talking about two different aspects, two different operational functions, that is lean manufacturing and the Six Sigma. So lean manufacturing क्या होता है? As defined by Anderson, एक मतलब it is being taken from a literature, ये मेरा definition नहीं है. Lean is being defined as a systematic approach to identify and eliminate non-value add. It means waste. Eliminating what? Waste को eliminate करना है. लेकिन किसी भी चीज को हम eliminate कब कर पाएंगे? जब उसको identify करेंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग का ग्रुप है, एक ग्रुप है, अभी हम लोग से फॉर एग्जांपल वेबएक्स पे सेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं. अब इसमें पता चला कोई एक बच्चा या कोई एक बच्ची मतलब वो गाना चला के या कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट टाइप का काम करके वो क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है. तो पता चला कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उस लड़के को या उस लड़की को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो न्यूएसेंस क्रिएट कर रहा है, एंड आफ्टर दैट एक वार्निंग देने के बाद वी विल हैव टू एलिमिनेट दैट. ठीक है, एंड इट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस in order to achieve the perfection. Lean focuses on streamlining production after improving quality and gaining customer satisfaction in the long run. जैसे अभी बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं. एक जापानी फूड टेक्निक है, जापान में एक बहुत पुराना एडेज है. वहां पे लोग बोलते हैं कि अगर आपका 4 रोटी का भूख है तो आप 3 ही रोटी खाइए. मतलब हमारी बॉडी क्या है, जितना इंटेक करती है उसमें बहुत सारा वेस्ट ही होता है. हम बिना मतलब का बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या विटामिन बिना मतलब का भी लेते हैं, जो कि हमारे बॉडी को जरूरत ही नहीं है, और वो बॉडी का सिस्टम अपने आप उसको निकाल देता है. कहने का मतलब बहुत सारा हम जो इंटेक लेते हैं वो वेस्ट इंटेक लेते हैं. ठीक है, अब लीन प्रिंसिपल्स मतलब व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे. नंबर 1 इज, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मैं पढ़ देता हूँ इसको. नंबर 1 इज डिफाइनिंग वैल्यू. ठीक है, नॉइज हो रहा है काफी ज्यादा. क्या हाँ एक मिनट कि अपना सर, एक मिनट, कोई अपना ऑडियो ऑन करके रखा है, प्लीज. ऑडियो को जैसे ही बंद करोगे आ जाएगा. ऑडियो म्यूट कर दो. हम आलोक मिश्रा का ऑडियो ऑन है. आलोक आया कहाँ? इसको बोलो आलोक प्लीज स्विच ऑफ द ऑडियो. कैन यू हियर आलोक? आलोक प्लीज म्यूट योर ऑडियो. म्यूट हाँ ठीक है, थैंक यू. ओके सर, थैंक यू. कंटिन्यू. ठीक है, ठीक है. Number one is defining the principles of lean management. Number 2 is mapping the value stream. Number 3, देखिए नंबर 2 के बाद सब क्लियर होगा, मतलब सबको आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे. नंबर 1 थोड़ा नहीं पढ़ने में आ रहा होगा, दैट इज डिफाइनिंग वैल्यू. नंबर 2 मैपिंग वैल्यू स्ट्रीम. नंबर 3 क्रिएटिंग फ्लो. नंबर 4 इज एस्टैब्लिशिंग पुल, एंड नंबर 5 इज परस्यूट परफेक्शन, जो अभी बात कर रहे थे कि इन ऑर्डर टू अचीव द परफेक्शन. अभी उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे. नंबर 1 क्या है? नंबर 1 इज डिफाइनिंग द वैल्यू. तो ठीक है, बिफोर डिफाइनिंग द वैल्यू पहले तो हम लोग जानेंगे कि वैल्यू होता क्या है. एक बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें, लेमन टर्म में बात करें, तो वैल्यू इज व्हाट वी गेट आउट ऑफ व्हाट वी गिव. मतलब हम जितना दे रहे हैं उसके बदले में कितना मिल रहा है. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ वैल्यू. मतलब जितना पैसा दे रहे हैं, मतलब ये पैसे के भी टर्म में हो सकता है, एनर्जी के टर्म में हो सकता है, लेकिन चूंकि अगर हम ऐसे बात करें कि हम 10,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं एक स्मार्टफोन पे, बदले में हमें कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल रही है, अच्छा स्पेस मिल रहा है, अच्छा लुक मिल रहा है. मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग विल बी नोन एज आउटपुट, और हम जितना दे रहे हैं वो हमारा इनपुट हुआ. तो बिफोर डिफाइनिंग वैल्यू इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज वैल्यू. तो ये तो आप लोग बता ही दिए. Now there are many techniques in order to know what exactly the value is. जैसे हम इंटरव्यू के थ्रू जान सकते हैं, सर्वे के थ्रू जान सकते हैं, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के थ्रू जान सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जान सकते हैं. रीजन बीइंग ये इतने सारे टेक्निक्स क्यों हैं? क्योंकि हर इंसान के लिए, चूंकि वैल्यू का आज तक कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं आया कि मतलब एक मासेज के लिए वैल्यू का डेफिनेशन हो. वैल्यू डिफर पर्सन टू पर्सन. ठीक है, तो लेकिन
क्या करते हैं कि कस्टमाइज में नहीं जा सकते हैं, तो aspect देखते हुए क्या सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर का aspect क्या होगा, एंड यू कैन ऑल्सो यूज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्हाट्सएप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैपिंग द value stream. This is the second step in which the goal is to use customers value as a reference point. अब हम जहां से शुरू किए थे, हमें बनाना क्या है, हमें वैल्यू किस पे ऐड करनी है, तो हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, उसको किसी के रेफरेंस में लेना पड़ता है। जैसे हम चल रहे हैं कि पृथ्वी चल रही है, कि सन चल रहा है, कि मून चल रहा है, इसमें किसी न किसी एक चीज को स्टैटिक रख के ही हम अपने आप को देखते हैं। तो while going for the process of, while going for the step of mapping the value stream, our aim is to know and identify all the activities that contribute to these values. Activities that do not add value to the end customer are considered as waste. For example, अगर आपको waste का definition बताने को मिला जाए, activities that do not add value to the end customers as waste. The waste can be broken into two categories. Number one is non-value added but necessary, and number two is non-value and unnecessary. The later is pure waste. मतलब जो non-value और unnecessary ये पूरा waste है, इसके बिना काम चल सकता है कंपनी का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉन वैल्यूड एडेड बट नेसेसरी। से फॉर एग्जांपल, अगर हम खाना बना रहे हैं तो प्याज है, ठीक है। अब प्याज बाजार में पूरा छील के नहीं मिलेगा, मतलब प्याज का जो छिलका है वो हो सकता है कि मतलब नॉन वैल्यूड हो, लेकिन प्याज के छिलके के अंदर का आइटम मेरे लिए नेसेसरी है। तो हम पूरा प्याज को इलिमिनेट नहीं कर सकते। हम किसको इलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे? द मोर वी कैन इलिमिनेट द छिलका पार्ट, it will be better for us. So by reducing and eliminating unnecessary process, और इसके बारे में जानेंगे भी। अभी जो वेस्ट वाला है ना, कि कैसे अभी ये 8 स्टेप है बेसिकली, कि उसके थ्रू हम वेस्ट को एकदम इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग भी पढ़िएगा, अगर किसी अच्छे डाइटिशियन को मिलिएगा तो आपको बताएंगे कि हमें कितना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अननेसेसरी आइटम की, तो फॉर एग्जाम्पल लीकर, तो लीकर इज नॉट नेसेसरी, वो इसेंशियल आइटम नहीं है, उसको नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा। पानी इज इसेंशियल। लेकिन अगर हम बात करें कि मतलब पूरा आरओ का ही पानी पीना है, तो ये कोई कंपल्सन नहीं है। अगर हम मतलब कम आरओ का भी पानी पिए, कम लेवल के आरओ का भी पानी पिए, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, वो भी मेरे लिए उतना ही हेल्दी होगा। तो हम जो एक्स्ट्रा लेवल का आरओ लेवल है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप इज क्रिएटिंग द फ्लो। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? डिफाइनिंग वैल्यू। सेकेंड स्टेप क्या था? मैपिंग द वैल्यू स्ट्रीम। नाउ द थर्ड वैल्यू इज अबाउट क्रिएटिंग फ्लो। तो आफ्टर रिमूविंग द वेस्ट, मतलब 2 स्टेप करने के बाद क्या करते हैं? दिस स्टेप इज टू इंश्योर दैट द फ्लो ऑफ द रिमेनिंग स्टेप्स रिमेन स्मूथली विदाउट इंटरप्शंस ऑफ द डिले। पता चला कि वेस्ट को हटाने के चक्कर में या नॉन वैल्यूड आइटम को हटाने के चक्कर में डिले हो रहा है। Some strategies for ensuring it is the value adding activities flow smoothly include breaking down steps. जैसे हम ये भी देखना है कि अगर उसके चक्कर में कहीं मेरा मशीन ना ब्रेक हो जाए। जैसे नहीं होता है कभी कभी कि मोटर में, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, से फॉर एग्जांपल, अब गाड़ी को हम ले जा रहे हैं तो हर 2-2 मिनट बाद ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है। तो जनरली हम पढ़ते क्या है कि ट्रैफिक सिग्नल पे अपना गाड़ी बंद कर देना चाहिए, लेकिन हर 2-2 मिनट के बाद अगर हम गाड़ी बंद करेंगे, हर 3-3 मिनट के बाद गाड़ी बंद करके फिर से उसको रीस्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा मशीनरी ब्रेक कर जाए, हमारी गाड़ी ही खराब हो जाए, हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाए। देन रिकॉन्फिगरिंग द प्रोडक्शन स्टेप्स, लेवलिंग आउट द वर्कलोड्स, और इस तरह से ट्रेनिंग एम्प्लॉइज टू बी मल्टी स्किल्ड एंड एडेप्टिव। हम स्मूथ जो है वो फ्लो करा सकते हैं अपने वैल्यू को। अभी पढ़ेंगे इसको, जो मेन क्रक्स है इसका, 8 स्टेप जो था। देन नंबर 4 इज अबाउट एस्टैब्लिशिंग पुल, एंड नंबर 5 इज अबाउट परसुइंग परफेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टेज आर प्रिवेंटेड थ्रू द अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट 4 स्टेप्स। मतलब पहला 4 स्टेप करने के बाद वेस्ट तो प्रिवेंट हो गया, चलिए ठीक है। हाउएवर the list step, that is the 5th step of pursuing perfection, is the most important amongst them all.
It makes lean thinking and continuous process improvement as part of the organization culture. ये नहीं कि एक बार improve कर गए फिर चलो होते रहेगा, क्योंकि शुरू में ही पढ़ा था कि it is all about the continuous improvement process. और continuous improvement process में हमें जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही process follow करना पड़े. जैसे कहने का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन आज से 20 साल पहले अगर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रही थी और आज भी बोलेगी नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो परफेक्शन को अचीव नहीं कर पाएगी. बहुत सारी कंपनी का मतलब लाइव एग्जांपल है. जैसे मोटोरोला की अगर बात करें, मोटोरोला जो है वो 6 सिग्मा शुरू किया, बहुत बहुत बड़ा चीज शुरू किया, लेकिन आज के डेट में मोटोरोला की हालत खुद की ही खराब है. ठीक है. जैसे अगर बात करें हम अमेजन की, या फिर अगर बात करें डोमिनोज पिज्जा की, तो डोमिनोज पिज्जा क्या किया कि शुरू में चलो डिलीवरी करता था, लेकिन विद टाइम उसको लगा कि नहीं और परफेक्शन ला सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट को उसने ऐड किया, बहुत सारे और एड ऑन वैल्यू भी करते गए, टेक्नोलॉजी के साथ मूव भी करते गए. और इसके लिए क्या होगा कि एवरी एम्प्लॉय शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स परफेक्शन. जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर है वो जो बॉटम मैनेजर उनको लगा हमें क्या होगा, बिकॉज परफेक्शन तभी अचीव होगा जब हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच में काम करें. एक आदमी कुछ और काम कर रहे हैं, एक आदमी कुछ और काम कर रहे हैं. जैसे शादीवादी एक मतलब बेसिक एग्जांपल है. अगर हम कोई फंक्शन करते हैं, बर्थडे पार्टी या कोई मैरिज फंक्शन करते हैं, तो उसमें पता चला कि एक आदमी जो है वो यहाँ से केक ऑर्डर कर रहा है, एक आदमी वहां से केक ऑर्डर कर रहा है, एक आदमी बोल रहा है हम ऐसे करेंगे, एक आदमी बोल रहा है वैसे करेंगे. तो ज्यादा दिमाग के चक्कर में पता चला सबको एक लाइन में फॉलो करना पड़ेगा. सबका डिसीजन जो है, जो एक टॉप लेवल मैनेजर डिसीजन ले लिया कि हमें परफेक्शन को अचीव करना है, तो जितने एम्प्लॉय हैं सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा. और विथ टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ सकती है. हो सकता है नहीं भी पड़े, लेकिन विथ चेंज इन द टेक्नोलॉजी हो सकता है उनको ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़े. तो टॉप लेवल मैनेजर जो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की भी कोशिश करते रहते हैं और होते रहता है. अभी आप लोग को लास्ट में एक बताएंगे, अभी आप लोग का SIP शुरू होने वाला होगा शायद 11-12 जब से हो, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट है अभी से. लेकिन उसके अलावा क्या है कि अभी बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अभी जो लीन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, 6 सिग्मा पढ़ रहे हैं, दोनों का इंटीग्रेशन, तो लीन 6 सिग्मा का सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में रखिएगा. लीन 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन कोर्स भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कराती है, जो आपको जॉब को पाने में बहुत मदद करेगा. इसका मतलब कराटे टाइप का लेवल होता है, येलो लेवल, ब्लैक लेवल, फिर शायद मास्टर ब्लैक लेवल, इस टाइप का लेवल होता है इसमें. हाँ, तो एक क्या बात कर रहे थे उस समय कि आपको 8 स्टेप जो है उसका बताइए कि वो होता क्या है, कि कैसे हम वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं. इसका याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि DOWN डाउन एंड देन TIME टाइम, डाउन टाइम. मतलब सबका जो एब्रिविएशन है, जैसे D जो है D से कुछ शुरू होगा, O जो है O से कुछ शुरू होगा, W से शुरू होगा, N से शुरू होगा, TIME डाउन टाइम. तो डाउन टाइम में D स्टैंड्स फॉर डिफेक्ट्स. मतलब वी मस्ट मेक एफर्ट कि हमें जितना ज्यादा स्क्रैप है उससे हम गेट रीड करें. स्क्रैप का गेट रीड करेंगे तो शायद डिफेक्ट मेरा कम से कम. देन O, DOWN में O स्टैंड्स फॉर द ओवर प्रोडक्शन. इसको ध्यान से सुनिएगा. ओवर प्रोडक्शन मतलब पता चला कि हमें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बना रहे हैं. जैसे कभी कभी किचन में भी होता है, खाने का जितना जरूरत है, कभी कभी होता है कि चलो 4 आदमी का खाना बना रहे हैं तो 5 आदमी का बन गया, तो वो चलता है, चलिए उतना बहुत बड़ा बात नहीं है. वो हो सकता है कि फ्रिज में रख देंगे तो उसको अगले दिन ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं. लेकिन पता चला 4 आदमी का खाना बनाना है और हम 10 आदमी का खाना बना दिए. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओवर प्रोडक्शन. तो हमें ओवर प्रोडक्शन को भी हटाना है, ओवर प्रोडक्शन पे ध्यान देना है कि ओवर प्रोडक्शन नहीं हो. देन W स्टैंड्स फॉर वेटिंग. पता चला कि मतलब वेटिंग टाइम ही बहुत है. एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने में आदमी वेट कर ही रहा है. पता चला कि रॉ मटेरियल बन के तैयार है, मतलब एक प्रोसेस हो गया, लेकिन दूसरे प्रोसेस तक जाने में पता चला कि अच्छा अभी तो मशीन ही खराब है, ये मशीन ऑन ही नहीं हो रहा है, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है. तो वेटिंग टाइम को भी हमें रिड्यूस करना है. देन नंबर 4 जो O है, N है, DOWN में N जो है, N स्टैंड्स फॉर द नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट्स. ये बहुत बड़ा फैक्टर है. आप लोग एक जब 3rd सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़िएगा तो उसमें एक टर्म है, बहुत लोग पढ़े भी होंगे जो BBA किए होंगे या ऐसे भी बहुत पढ़े होंगे. एक टर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप.
मतलब उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी बंदे में उस तरह की स्किल्स होती है, तो उसको हमें और मोटिवेट करना है। मतलब पता चला कि किसी आदमी में टैलेंट बहुत है लेकिन अपने टैलेंट को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज ओन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ हिज ओन एटीट्यूड प्रॉब्लम, या फिर हो सकता है कि बॉस का हैंडलिंग जो है वो अच्छा नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो नॉन यूटिलाइज टैलेंट मीन्स अंडर यूटिलाइजिंग पीपल्स टैलेंट्स, स्किल्स एंड नॉलेज। उसके बाद क्या बोले थे, टाइम, TIME। T stands for transportation। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल नहीं हो। ट्रांसपोर्टेशन में ये भी कभी कभी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी फिर वेटिंग टाइम होता है, कि इतना ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं हो कि आके गाड़ी लगी हुई है लेकिन फिनिश गुड अभी तक आया ही नहीं, या पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो हमारा रूट है वो इतना लंबा फॉलो कर लिए कि उससे मेरा सामान ही वेस्ट, या मेरा मतलब ईंधन वेस्ट हो रहा है और टाइम भी जा रहा है। देन TI स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, जस्ट इन टाइम अप्रोच वाला, कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, हमें बहुत ज्यादा ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है। देन M स्टैंड्स फॉर मोशन। मोशन मतलब, मोशन में क्या है कि मतलब मोशन को ऐसा नहीं कि रोकना है, लेकिन अननेसेसरी मूवमेंट को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे प्रिंसिपल्स के लिए, जो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, उतना अच्छा होगा टुवर्ड्स अचीविंग माई गोल टू ग्रास्प द लीन मैन्युफैक्चरिंग एम, ठीक है। अननेसेसरी मूवमेंट में देखे होंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है शादी वादी। बहुत लोग क्या होता है कि मतलब काम धाम कुछ नहीं करना है लेकिन इधर से उधर दौड़ते भागते दिखते हैं, मतलब बिना मतलब का मूवमेंट है। या फिर ऐसे देखिएगा, शादी में पता चला लड़का लड़की की शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो रहा है, फोटोग्राफी लेने पता चला कोई फुआ बुआ फूफा जो इधर से उधर घूम रहे हैं, उसमें क्या होगा, तो कैमरा शायद रुक जाता है, उसको बोलता है थोड़ा साइड थोड़ा साइड थोड़ा साइड करते करते उसका टाइम भी वेस्ट होता है, और आदमी घूम रहा है इधर से उधर उसका भी अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है, उसके अलावा कैमरा मैन का भी अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा स्टेप जो है, एक छोटा सा स्टेप पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकता है। देन लास्ट इज जो TIM का था, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। जैसे राइस मिल इज द बेस्ट, कोई राइस मिल ऐसा है कि राइस को शाइन करने के चक्कर में इतना शाइन कर दिया, इतना शाइन कर दिया जो कि कस्टमर को उसकी जरूरत ही नहीं है, बहुत सारा कस्टमर खरीदता भी नहीं है। एक्स्ट्रा पॉलिश राइस को बहुत सारे लोग नहीं खरीदते हैं। तो हमको चार चीज क्या क्या अवॉइड करना है। D stands for defect, O stands for overproduction, W stands for waiting, N stands for non-utilized talents, T stands for transportation, I stands for inventory, M stands for motion, then E stands for extra processing। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द, जो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सिक्स सिग्मा, ठीक है। अब सिक्स सिग्मा क्या होता है। सिक्स सिग्मा पढ़ने से पहले आप लोग का एक, आप लोग का बस एक हल्का सा क्वेरी था, मेरा क्वेरी था कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में सिग्मा पढ़े होंगे, सिग्मा कहीं कहीं सुना था। हर्षिता, मेधा, स्वाति, हाँ सुना था सिग्मा। यस सर। सिक्स सिग्मा सिग्मा कहाँ सुना? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में सिक्स सिग्मा नहीं सुना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन था ना। हाँ सिग्मा था। सिग्मा स्टैंड्स फॉर द वेरिएंस। हाँ नहीं, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए था, जो कि क्या होता है, वेरिएंस स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होता है और ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो बिफोर वी डिफाइन सिक्स सिग्मा, इट इज, मतलब ये तो बता ही दिए, इट वाज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सिग्मा, तो सिग्मा आप लोग बता ही दिए। तो अब जैसे देखिए, इसमें ऊपर वाले में, सबसे ऊपर में एक पिक्चर होगा कि इसमें सिक्स सिग्मा में, अच्छा हु वाज द पायनियर ऑफ सिक्स सिग्मा, अभी आप लोग बताए भी थे, मोटोरोला, है ना। और इंडिया में बेस्ट एग्जांपल सिक्स सिग्मा का क्या है। सर डब्बा वाला। सर डब्बा वाला। और कोई एनी अदर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड। सर वर्ल्ड वाइड टोयोटा, ठीक है। और अभी क्या है ना, अभी एक रिसेंट में अमेजन की केस स्टडी आई थी कि हाउ अमेजन इज मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग दैट सिक्स सिग्मा, ठीक है। एक और एग्जांपल था, एक पुर्तगाल की कंपनी थी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब अभी पता नहीं उसका क्या है, मतलब वो सिक्स सिग्मा को अचीव की है, क्योंकि देखिए सिक्स सिग्मा का ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा जो है सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा।
हाँ मतलब क्योंकि क्या है ना कि सिक्स सिग्मा भी जब पढ़ेंगे तो एक लास्ट वाला चीज था इसमें भी है कंट्रोलिंग। अगर हम अपने प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे और विथ टाइम अगर चेंज नहीं होंगे तो इसमें चेंज मैनेजमेंट को भी लाना है, तब तक हम एकदम 100% गारंटी नहीं है कि हम हमेशा सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। जैसे जो एग्जांपल ले लेते हैं मोटोरोला का, अभी आज जब मोटोरोला शुरू की थी, मतलब बताइए इट वाज अ पायनियर, और आज के डेट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उससे बहुत आगे निकल गई, जबकि उसी के कॉन्सेप्ट को आगे आगे बढ़ते हुए। उस कंपनी का नाम था कॉन्टिनेंटल मैबोर, पुर्तगाल की कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी टायर की। देन आपका अमेजन है, डब्बा वाला है। अभी पढ़ रहे थे हाल फिलहाल में तो सिक्स सिग्मा को अचीव कर लिया है। अच्छा बेसिकली इसमें क्या था सिक्स सिग्मा में कि हमारा जो डिफेक्ट पर मिलियन है वो घटते जाता है, मतलब सिग्मा को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो हमारे डिफेक्ट पर मिलियन घटते जा रहा है। ये मतलब 1 मिलियन में 3.4 डिफेक्ट्स देता है। ठीक है, तो व्हाट इज सिक्स सिग्मा, अभी जो बता ही दिया उसके बारे में। इट इज एट इट्स कोर इज अ सिस्टम फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। द नेम रेफर्स टू द स्टैटिस्टिक, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें, वेरिएंस की बात करें, मीन की बात करें, मोड की बात करें, तो दिस ऑल फॉल्स अंडर द स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा रिग्रेशन ही करें, कोरिलेशन ही करें। एक छोटा सा मीन भी अगर निकाल रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फॉलिंग अंडर द स्टैटिस्टिकल टूल, मतलब जहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं वो जो है स्टैटिस्टिकल टूल में आएगा ही। तो अचीविंग सिक्स सिग्मा मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन इज टॉलरेटिंग जस्ट 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन स्टेप्स। मतलब कहने का 99.99966% जो है वो बिना फ्लॉज का, बिना किसी डिफेक्ट का वो प्रोड्यूस कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। ठीक है, नाउ हाउ सिक्स सिग्मा वर्क्स। सिक्स सिग्मा वर्क्स, आप लोग को दिख रहा होगा नीचे में एक पिक्चर, 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं। सर्कल तो नहीं बन पाया, ओवल शेप में है। नंबर 1 इज डिफाइन, नंबर 2 इज मेजर, नंबर 3 इज एनालाइज, नंबर 4 इज इम्प्रूव, एंड नंबर 5 जिसकी बात कर रहे थे कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं है तो पता चला कि हम जो चारों प्रोसेस किए, जो डिफाइन से शुरू किए, वो सब मेरा वेस्ट चला जाएगा। तो वी स्टार्ट with defining the problems, with defining the problems and objective कि प्रॉब्लम एट हैंड है कहाँ, मतलब यूनिट में है या लोकेशन में है, या पता चला रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है, या हमारी एम्प्लॉय में प्रॉब्लम है कि अच्छे से ट्रेन नहीं है, प्रॉब्लम है कहाँ पे। एंड आफ्टर डिफाइनिंग, एक बार मैंने आपको बताया भी था कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर प्रॉब्लम एट हैंड नहीं होगा तो मेरे ख्याल से ऑल मैनेजमेंट इज वेस्ट मैनेजमेंट। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तब तक उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक डिफाइन नहीं कर पाएंगे। 2 + 2 + 2 बिकम 6, ये हमें पता है तो बता देते हैं, लेकिन पता चला कि अगर नहीं पता है प्लस का साइन होता क्या है, ही कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, या ऐड कैसे करते हैं। देन सेकंड स्टेप इज डिसाइडिंग, जो एनालाइज वाला प्रोसेस है, डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एंड हाउ दिस कैन बी मेजर्ड, एनालाइजिंग द cause and effect of the issue, identify and eliminate the improvement part, and then fifth is the control by monitoring on the ongoing basis to ensure they are sustained। मतलब वो हमारा जो प्रोसेस अचीव किए उसको वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, वो एक लॉन्ग रन के लिए भी चलना चाहिए। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल था कि मतलब कैसे प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, and there can be n number of questions। जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए, हम सोच लीजिए कि मेरा ही एग्जांपल है, हालांकि मेरा है नहीं, लेकिन मेरा ही एग्जांपल मानिए। मैं किचन में खाना बना रहा हूँ या खाना बना रहा था। ठीक है, किचन में खाना बनाते बनाते अभी आधी ही प्रोसेस में शुरू हुआ था कि अचानक से मेरा फोन बजा। ठीक है, फोन बजा तो मैं फोन को रिसीव करने के लिए बाहर आया। फोन जब रिसीव करने बाहर आया तो पता चला कि मेरे घर से फोन है, और मैं लंबा बात करने लगा, और बात करने में मुझे याद नहीं रहा कि मतलब किचन में कुछ सामान चढ़ा हुआ है। फिर जैसे ही बात करते करते ये हुआ कि अचानक से कुछ सुगंध आया या दुर्गंध आया, जो भी हो, कुछ जलने की बुआ, या बहुत ज्यादा जल चुका था, मतलब कढ़ाई भी ऑलमोस्ट जल ही चुका था। ठीक है, तो क्या हुआ
कि फिर मैंने फोन रखा और जल्दी जल्दी गया, तो सबसे पहले मतलब अब एकदम टेंशन में क्या किया, खिड़की खोले ये खोले, क्योंकि पाइप, गैस का पाइप भी हल्का हल्का जो है वो जलने की कगार पे ही था। गैस को बंद किए, दरवाजा खोले ये खोले। अब क्या है कि ये तो प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, अभी हुआ। उसके बाद अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट द DMAIC प्रोसेस, अब इसको अच्छे से बैठ के सोचेंगे हम, क्योंकि एक बार हुआ, अब ये बार बार नहीं, मतलब ये क्या हुआ, एक तरह का वेस्ट हुआ, वो खाना भी वेस्ट हुआ, मेरा गैस भी वेस्ट हुआ, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, मतलब वेस्ट तो हो गया। लेकिन अब वेस्ट हो गया तो अब हमें क्या करना है कि उस टाइप के वेस्ट को रिपीट नहीं करने की कोशिश करनी है। हम बैठेंगे, थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बैठ सकते हैं, या सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, बैठेंगे और पेन डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, जॉट डाउन करेंगे, दिमाग में, पेपर पे या जहां पे भी पॉइंट्स नोट करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, क्या हुआ, तो खाना जल गया और ये बहुत रिस्की हो सकता था। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, मेरे नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद अगली बार, मतलब 99.9% चांस है कि अगली बार उस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब भी खाना बनाएंगे तो फोन को स्विच ऑफ कर देंगे या साइलेंट मोड में रख देंगे, कि अगर बचता भी है तो बचने दो, जब खाना प्रिपेयर होगा तभी हम, या फिर कुछ इस टाइप का सिस्टम लाएं कि वो खुद ब खुद अलार्म देने लगे जैसे ही जलना शुरू करे। मतलब अपने घर में फायर अलार्म लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। मतलब थ्रू एक बड़ा बेसिक सा मतलब ये प्रॉब्लम था जो किसी के साथ भी हो सकता है या हुआ भी होगा। इससे हम ये जान सकते हैं कि कैसे हम डिफेक्ट्स को, कैसे हम वेस्टेज को हटा सकते हैं। नाउ why Six Sigma is important to any kind of business, whether in manufacturing unit or in service unit। क्योंकि आज के डेट में ना, मतलब जो लोग बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, बोथ आर ओवरलैपिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर हम कोर के रूप में बात करें तो कोई भी चीज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी चीज सिर्फ सर्विस नहीं है। अगर हम जियो की भी बात करें या एयरटेल की भी बात करें तो उसमें भी प्रोडक्ट जरूरी होता है। सिम क्या है, प्रोडक्ट है। स्मार्टफोन क्या है, प्रोडक्ट है। सर्विस उसका नेटवर्क हो सकता है जिसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन बोथ आर ओवरलैपिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो व्हाई सिक्स सिग्मा इज इंपॉर्टेंट टू बिजनेस में पहला पॉइंट है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस मैपिंग। सेकेंड वन इज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड इलिमिनेटिंग द वेरिएंस। जो कि कैसे होता है, फिर से पीछे जाएंगे, DMAIC के में जाएंगे, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। तो ये वाला जो प्रोसेस था, डिफाइनिंग, मेजरिंग, एनालाइजिंग, इंप्रूविंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके लिए था। इसके अलावा एक और टूल था विच इज नोन एज DMA, उसमें भी कॉमन रहता है DMA। और जो लास्ट वाला IC है, IC के बदले एक होता है ना IC-DC होता है, तो DC ना करके DV कर लीजिएगा याद करने के लिए। IC था, DMAIC है यहाँ पे, लेकिन IC और DC पड़े होंगे तो IC ना करके उसको DC कर लीजिएगा और C की जगह V लिख दीजिएगा, ठीक है। तो D फॉर क्या था, एक बार फिर से बताइएगा। D स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग। सर डिफेक्ट नहीं, DMAIC में D स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग, M फॉर मेजरमेंट, A फॉर एनालाइजिंग, I फॉर इंप्रूविंग और C फॉर कंट्रोलिंग। लेकिन जो मैंने बताया कि ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नया खेलने आती है, मार्केट में नया आती है, तो कहेगी कि पीछे का जो IC है उसके बदले वो DV पे फोकस करेगी, जिसमें D स्टैंड्स फॉर डिजाइनिंग एंड V स्टैंड्स फॉर वेरीफाइंग। D स्टैंड्स फॉर डिजाइनिंग एंड V स्टैंड्स फॉर वेरीफाइंग। मतलब क्योंकि वो डिजाइन एकदम नए तरीके से कर रही है, उसका एकदम वो स्क्रैच से शुरू कर रही है, तो वो अपने हिसाब से डिजाइन करेगी और उसके बाद उस जो डिजाइन प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको अपने हिसाब से वेरीफाई करेगी। देन नंबर 3 इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिफेक्ट रेट्स। ये तो मतलब शुरू में ही पढ़े थे कि द एम ऑफ सिक्स सिग्मा एज ऑलरेडी मेंशन्ड इज टू रिड्यूस डिफेक्ट्स लेवल टू ओनली 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन। चाहे वो डब्बा वाला हो या अमेजन हो, या जैसे अमेजन के बारे में भी अभी तक ये था, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को कंपेयर कीजिएगा तो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। मतलब मेरे साथ खुद वो इसलिए बता रहा हूँ, अमेजन के साथ, अमेजन से मैंने अगर मतलब अभी तक 50-60 बार मंगाया हुआ, तो मतलब सिक्स सिग्मा तो मैं नहीं डिफाइन करूंगा उसको, क्योंकि मेरे साथ एक बार डिफेक्टिव आया था। लेकिन फिर भी हम मतलब फ्लिपकार्ट के बारे में सुनते रहते हैं, मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग मंगाते रहते हैं, तो बोलते हैं ये मंगाया तो ये डिफेक्टिव निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया। तो इट हेल्प्स रिड्यूसिंग इट डिफेक्ट रेट्स।
Number 4 is it facilitates the continuous improvement. मतलब it gives you the environment which promotes continuous improvement for improving your performance and improving your quality as well. अब जो तो फिर लीन सिक्स सिग्मा क्या होता है? लीन सिक्स सिग्मा मतलब it is the addition of, it is adding two different aspects, that is lean and Six Sigma together, clubbing them together becomes Lean Six Sigma, as defined by the American Society for Quality, जिसका short form है ASQ, which states that Lean Six Sigma is a fact-based, data-driven philosophy of improvement that values defect prevention over defect detection. It drives customer satisfaction and at the bottom line, मतलब जो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करता है. तो लीन क्या था? वेस्ट को हटाने के लिए. सिक्स सिग्मा क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में वेरिएशन नहीं होने देता है. ये भी कहीं ना कहीं वेस्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत छोटा अंतर ये था कि लीन वाले में क्या था, ये शायद लास्ट स्लाइड है. हेलो रुमना मैम. हाँ, टाइम हो गया. हेलो 1 मिनट. रुमना मैम. हाँ सर, बोलिए. हाँ, कह रहे हैं कि बस दो मिनट और, क्योंकि टाइम हो गया है ना, बस 2 मिनट. हाँ, कर लीजिए. ठीक है. हाँ ठीक है. तो इन अ वेरी नटशेल, लीन मेथोडोलॉजी एम्स एट, जो बात कर रहे थे कि लीन और सिक्स सिग्मा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. इन अ नटशेल, लीन मेथोडोलॉजी एम्स एट द रिडक्शन ऑफ वेस्ट इन अ प्रोसेस, while Six Sigma aims at reducing of process variation. बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. नहीं तो पता चला कि डब्बा वाला जिसका एग्जांपल ले रहे थे, बस जिसके बारे में इतना नाम है कि मतलब 1 मिलियन में 3.4 डिफेक्ट्स करता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इरफान खान का भी निधन हुआ है. तो उनकी एक मूवी थी लंच बॉक्स, सबने देखी भी होगी. मतलब एक वेरिएशन जो है इधर से उधर में, मतलब इट कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ पर्सन. हालांकि उतना तो नहीं होता होगा, लेकिन होने के लिए तो हो भी सकता है. तो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इतना पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में मूवी आई है तो कहीं ना कहीं परमिशन लिए होंगे तभी बनाए होंगे, और हो सकता है रियल स्टोरी हो तो इसलिए डब्बा वाला ने परमिशन भी दिया हो. तो लीन मेथोडोलॉजी क्या करती है कि रिड्यूसिंग वेस्ट पे फोकस करती है, और ये रिड्यूसिंग प्रोसेस वेरिएशन पे फोकस करती है. हाउएवर बोथ लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड द सिक्स सिग्मा अप्रोचेस गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं. एंड टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व, an integrated approach of Lean Six Sigma helps in improving process efficiency, optimizing resources and increasing, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, and increasing customer satisfaction, and at the same time not compromising with the profit while curtailing the cost. तो क्या हुआ, लीन और सिक्स सिग्मा दोनों ऐसा नहीं है कि एकदम ही डिफरेंट है, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं. और दोनों क्लब करके आजकल नया कॉन्सेप्ट जो आया है वो न लीन का है न सिक्स सिग्मा का है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू विच बिकम्स लीन सिक्स सिग्मा. तो लास्ट स्लाइड ये है कि क्वालिटी इज मोर देन मेकिंग थिंग्स विदाउट एरर्स. It is about making a product or service meet the individual perception of a customer about the quality of value. Therefore, in what regards Lean Six Sigma, the concern is not only to do the things right, but also to do the right things right. जैसे जो बात कर रहा था मैं डब्बे वाला की, तो ये जो है भाई हम तभी ये कर सकते हैं राइट थिंग्स या डूइंग द राइट थिंग्स राइट, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर का कमिटमेंट हो, बल्कि ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच में सबके पास जो है एक सेम लेवल का कमिटमेंट हो. एक बड़ा अच्छा वो था, स्टोरी था, एक यूरोप का कोई आया हुआ था, यूरोपियन शिपिंग कंपनी से इंडिया में घूमने आया हुआ था. तो इंडिया में जनरली जो बाहर के बड़े बड़े लोग आते हैं, एक बार जरूर वो मतलब डब्बा वाले से मिलते हैं. जैसे वो प्रिंस चार्ल्स या वहाँ की जो क्वीन थी, ये लोग भी आए थे तो मिले थे. ये डब्बा वाला शायद उनकी शादी में भी गए थे जो, तो एक बार मिलने आए थे, मतलब ऐसी प्रोसेस देखने के लिए कि कैसे मतलब ये लोग कर पाते हैं.
तो वो ऐसे ही घूमने आए, तो घूमने के प्रोसेस में वो लोग लोकल ट्रेन में भी पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है उनको घूमने का मौका मिला। और मुंबई में विसार टू चर्च गेट स्टेशन के बीच वो लोग मतलब मूव कर रहे थे, तभी वहां से मूव करते करते डब्बा वाला का भी मूवमेंट देखा उन्होंने। और ऐसे ही अचानक से मतलब डब्बा वाले से मिलने की, जो उसका टॉप लेवल का था, उनसे मिलने की इच्छा जताई उन्होंने कि मतलब हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे पर्टिकुलरली मिलना चाहते हैं। प्रोसेस तो देख लिए। मिलने के बाद पूछा कि मतलब हाउ इज इट दैट विथ ऑल द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव वी मैनेज टू लूज लार्ज शिपमेंट्स, क्योंकि शिपिंग कंपनी से थे, वी मैनेज टू लूज लार्ज शिपमेंट्स, वी मैनेज टू लूज लार्ज कॉन्साइनमेंट, बट हियर इन इंडिया स्पेशली इन मुंबई, मतलब चूंकि वो मुंबई में थे, बट हियर विथ सो सिंपल प्रोसेस, डब्बा वाला का प्रोसेस आप लोग देखे भी होंगे, मूवी में भी देखे होंगे, ऐसे भी पढ़े होंगे, विथ सो सिंपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, how come they have achieved or you have achieved the Six Sigma kind of thing? Then the top level manager, हालांकि डब्बा वाला में कोई टॉप और बॉटम का नहीं होता है, टीम लीडर टाइप का होता है, वो सिंपल एक लाइन में रिस्पॉन्ड किया, मतलब 2 वर्ड में, इट इज नथिंग बट आवर कमिटमेंट। मतलब कहने का मतलब, बी इट द लीन मैन्युफैक्चरिंग, बी इट द सिक्स सिग्मा, अगर एक कमिटमेंट लेवल नहीं है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो मतलब एवरीथिंग विल बी द वेस्टेज। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है लीन सिक्स सिग्मा को लेकर ही, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं वी स्टडी द सक्सेस स्टोरी ऑफ सिक्स सिग्मा, बट देयर आर मेनी अनसक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ सिक्स सिग्मा आल्सो। बट उसका जो बॉटम ऑफ द लाइन रीजन था, जो बॉटम नेक रीजन था, वो क्या था कि हम उनके अंदर कमिटमेंट की कमी थी, या इतना ज्यादा ड्रास्टिक एनवायरमेंट के साथ चेंज नहीं कर पाए। मतलब क्या है कि इन लीन सिक्स सिग्मा के साथ साथ हमें चेंज मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि वो शायद लास्ट क्लास होगी, चूंकि वो शायद टाइम टेबल में आपके गलत से लिख गया था कि लीन मैनेजमेंट एक सेशन में होगा, सिक्स सिग्मा एक सेशन में होगा। तो इन नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑन फ्राइडे फ्रॉम 9 to 9:45 विल बी गोइंग थ्रू, हालांकि ग्रुप में भी भेज देंगे, द फ्यूचर ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और जहां तक मैम बता रही थी कि शायद आप लोग का इंटर्नशिप भी शुरू होने वाला है, तो इंटर्नशिप के वो साथ सब साथ एक कंफर्म नहीं है सर, कंफर्म होने से बता देंगे। हाँ, हम लोग तो मैम बता ही देंगी, बट स्टिल आप लोग देखिएगा उसको। और उसके साथ साथ अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं टीसीएस का, या सिक्स सिग्मा का भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि सिक्स सिग्मा वाला जो लीन सिक्स सिग्मा का वो है कोर्स जो है, वो बीटेक वालों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आपके बैच में कोई बीटेक हो तो उनके लिए इट विल बी मोर बेनिफिशियल। और आप लोग अपने समर ट्रेनिंग के अलावा भी अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं इस बीच, तो इट विल बी बेटर फॉर योर कैरियर, फॉर बोथ योर इंटर्नशिप एंड योर प्लेसमेंट काइंड ऑफ थिंग, और ऐसे भी हायर स्टडीज के लिए भी। ओके विश सर। यू ऑल द बेस्ट। और शोभना, हम तुम्हारा देख के रिस्पॉन्ड कर देंगे, है ना? ओके सर। ठीक है, थैंक यू ऑल। सुनिए, ऑल लिसन, ऑल ऑफ यू, हेलो, सब निकल Yes, जाओ, tell me, ma'am. यस मैम। सब निकल जाओ, फिर से रुसना, हाँ, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन सेविंग द वीडियो।